कोई भी लेडीज नहीं चाहती उसकी टमी इधर दिखे। This is very simple and very effective for obesity, very effective for diabetes, for constipation. This is very effective for thyroid problem. Kapalabhati and another breathing exercise. This is Ujjayi. Hold करके, hold for some time and then close your right nostril and exhale the breath through your left nostril. ये बहुत जबरदस्त है। ये और ये थायराइड क्योर हो जाता है, बहुत लेडीज को थायराइड रहता है, दिन जिंदगी भर अल्ट्रोक्सिन आदि खाती रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, फिर मोटी मोटी हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता। ये कपालभाति। फिर थोड़ा पेट हल्का हो जाए तो इसको खींच लो थोड़ा, घुमाने में तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन you can do another breathing exercise. This is called Anuloma Viloma. This is very important for stress, for insomnia, for depression. Depression is very common. Stress is very. Stress तो सभी को है. अनुलोम विलोम. कोई लोग कहते हैं मेरे को स्ट्रेस नहीं है, बोले ये बेकार आदमी, इसको स्ट्रेस नहीं। Stress now become a fashion. So you do daily Anuloma Viloma. अभी आप इसको करके एक्सपीरियंस कर सकते हो, अभी करोगे ना एकदम शांत हो जाएगा, एक नई दुनिया में चले जाओगे। Heaven is here. आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, पीस क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, ये बहुत जबरदस्त है। जो करके देखना चाहो वो देख सकते हैं। ऐसे हाथ रखते हैं, दिस इज वायु मुद्रा। दिस इज वेरी गुड फॉर आर्थराइटिस। If you are doing this continuously, so you can cure your hypertension. You can left your hypertension medicines. Hypertension की दवाई भी छूट जाएगी। रिलैक्स होकर के कर सकते 5 minutes, देन ओम चैंटिंग। This is a divine sound. First inhale the breath and then exhale the breath with the sound of Om. एक बार सभी मेरे साथ बोलो ओ को लंबा बोलो, ऐसे फिर मैं को बोलो के बाद ऐसे ऐसे थोड़ा तो इससे अपने आप एक वाइब्रेशन होता है, मन शांत हो जाता है अपने आप। आप इतना भी कर लो।
दिस इज इनफ। अब योग में तो बहुत तरह के डिफिकल्ट पॉजेज हैं, इजी पॉजेज भी हैं। जो मोटे मोटे हैं उनको 4 पोजेज खड़े होके करने चाहिए। एक तो ऐसे इस साइड में झुकने वाला, ऐसे आप झुकते हैं तो ये ऐसे 25-50 बार ऐसे आप झुकेंगे तो आपका ये जो साइड का फैट है ना, ये आपका कम, इधर फैट बढ़ा रहते हैं लेडीज को, ये किसी किसी को तो 5-5 किलो बढ़ा रहता है। तो इसको कम करने के लिए ऐसे आप इसको 25 to 50 टाइम्स कर सकते हैं। ओबेसिटी के ऐसे जितना बार करेंगे तो ये एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा। फिर क्रॉस करके, तो जानते हैं सब, बहुत अच्छा। फिर एक आगे पीछे झुकना, तो इससे यहां का जो एक्सेस फैट है, इधर का जो एक्सेस फैट है, ये सब मेल्ट हो जाता है। 3 एक्सरसाइज है, 25 to 50 times you can do daily है। अब देखो, फिर ये बहुत मोटे मोटे आदमियों को मुझे देख के बहुत दया आती है, ये कैसे चलता है आदमी। और लेडीज को देखता हूं तो फिर उनको लगता है हे मेरे भगवान, इनको थोड़ा सद्ज्ञान दे दो। ये 3 एक्सरसाइज आप खड़े होकर के, फिर आप एक एक्सरसाइज बैठ के करते हो, उसको ना बहुत इजी है, ऐसे बैठ करके और ऐसे ऐसे घुमाना, आगे पीछे, इसको चक्की घुमाना कहते हैं। पहले तो लेडीज हिंदुस्तान में अपना घर का आटा ऐसे ही पीसा करती थी, आजकल पतंजलि का आटा खाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे आगे पीछे, ऐसे 25-50 बार घुमा लो। लेडीज को ओवरियन कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, एंड जेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर। यू डू डेली कपालभाति एंड दिस ग्राइंडिंग एक्सरसाइज, आपको कभी भी कैंसर का तो प्रश्न ही नहीं होगा, इतना जबरदस्त है। अब आप कंप्लीटली हेल्दी हो। हाँ, सबको आजकल लेडीज को तो नहीं हुआ, फॉरेन में तो थोड़ा होने लग गया, बाल उड़ने लग गए बहुतों के, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर भी बहुत प्रॉब्लम्स है। सर्वांग आसन या शीर्षासन बहुत अच्छे होते हैं, बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, बैक एक और एनी टाइप ऑफ वीकनेस, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से आप ये करवा सकते हैं। छोटे बच्चों को करवाइए, उनको दीवार के साथ ना बहुत इजीली कर लेते हैं। जो ऐसे कर लेंगे उनको कभी आई ग्लासेस नहीं आएंगे, हेयर्स अच्छे रहेंगे, चेहरे पर आपको कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाना पड़ेगा। आजकल पहले फाउंडेशन और फिर ऊपर से लीपा पोती करते रहते हैं। ये डेली करो, जबरदस्त है। लेडीज भी कर सकती हैं। 3 days 5 days जो पीरियड का टाइम होता है उसको छोड़ करके सभी कर सकती हैं। शुरू में दीवार के साथ करो, इससे चेहरे पर ऐसा ग्लो रहता है। और हाँ, कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है। माई हीमोग्लोबिन इज 17.5 and this is last 20 years ऐसे ही रहता है। और मैं साल में 1 से 2 बार ब्लड डोनेट करता हूं। तुमको तो जरूरी है कपालभाति, इससे तुम्हारा
हीमोग्लोबिन नहीं तो कमजोरी कमजोरी चिल्लाती रहती है। ये किया करो। बाकी ऐसे मैं तो सिखाता ही रहता हूँ। आप लोग मेरे YouTube पर प्रोग्राम देखते रहते हो। हाँ? मैं कैंप भी करता हूँ। सुबह 4 to 8 मेरा डेली योग रहता है। हाँ? लोग कहते हैं आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम फॉर योगा। भैया तू बिजी है तो तेरा बाबा तेरे से लाख गुना बिजी है। जब मेरे पास टाइम है तो तेरे पास क्यों नहीं है? ये तो हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। व्हाट इज माई प्रायोरिटी? हेल्थ इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ आई एम हेल्दी आई कैन डू एवरीथिंग, एंड इफ आई एम नॉट हेल्दी आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ यू आर हेल्दी you can achieve, मैंने बोला ना, wealth, power, prosperity, success, all type of success. You can achieve everything. You stay healthy or and happy. कुछ लोग ना खुशी नहीं रहते। अब यहाँ पर भी हिंदुस्तान की और बाहर के मुल्कों की बड़ी बड़ी औरतें आई हुई हैं, बड़ी बड़ी माँ बहन बेटियाँ आई हुई हैं। तो बड़े लोगों को मैंने देखा वो थोड़े ना अलग नशे में रहते हैं। मैं कुछ हूँ भैया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ भगवान करा रहे हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। ऐसे भाव जो रखता है ना, उसमें कभी कोई गुरूर नहीं आता। और मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ईगो एंड इग्नोरेंस। आप सहज रहो ना, सब कुछ भगवान से है, मैं मात्र निमित्त हूं। आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। बस ऐसे भाव से खुश रहो, प्रसन्न रहो। कुछ लोग हंसते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं। हा? मैंने सोचा बड़े लोग होने के बाद जोर से भी नहीं हंसते, ऐसे होठों में मुस्कुराते। मेरे से कुछ लोग बोलते बाबा जी अब आप एक सेलिब्रिटी हो गए हो, आप थोड़ा ध्यान से हंसा करो, आप जोर से हंसते हो। मैंने कहा भैया ये सेलिब्रिटी में हंसना मना हो तो भैया मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना। या जिस सेलिब्रिटी होने का मतलब आपकी हंसी चली गई, फिर ये क्या सेलिब्रिटी? क्या उसको ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, पियोगे, मस्त रहो। मेरे को पिछले दिनों एक हंसने वाले प्रोग्राम में बुला लिया। यहाँ इंडिया में एक शो चलता है, कपिल शर्मा का शो। वो उस दिन बेचारा वो चुपचाप बैठ गया। मेरे से बोले बाबा जी आ गए, अब अपने आप हंसा देंगे। हंसाओ सबको, फंसाओ नहीं किसी को भी। देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, खुश रहो ना। कुछ लोग कहते बाबा जी कैसे खुश रहे, कुछ है ही नहीं जिंदगी में। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? अरे भगवान ने हमें इंसान बना दिया और क्या चाहिए? आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए वुमन, आई एम ए मैन। उससे वो ज्यादा, दिस इज माई अल्टीमेट वेल्थ। ये मेरा सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। मैं एक इंसान हूं। आई हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड स्किल। सारा ब्रह्मांड मेरे पास है। मैं चाहे ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, पंजाबी हूं, गुजराती हूं, मराठी हूं, क्या है? मैं इंसान हूं ना, तो मैं खुश क्यों ना रहूं? तो खुश रहे। कुछ कहते बाबा जी पैसा नहीं है, कैसे खुश रहे? मेरे पास भी कुछ नहीं है, देखो एकदम नंगा आदमी हूं, खुश रहता हूं, सबको खुश रखता हूं। खुश रहो, औरों को खुशियां बांटो। खुशियां बांटने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। खुशियां बांटने के लिए आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम सहज हो जाओ। आपको पीएम सीएम बनने की जरूरत नहीं हो, आपको उद्योगपति उद्योग पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहो। तो
आज कि मैंने कुछ बातें कही, बहुत रिलैक्स मूड में आप दिख रहे हो। अभी तो ऐसा लगता है कि सारा वर्ल्ड का पीस आप ही के आसपास में आ गया है। तो आप ऐसे ही खुश रहना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और ये हमारी अरोड़ा बहन है, ये भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी लगती है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, हरबीन के लिए बहुत बहुत प्यार। और ये ऐसी जो बहनें होती हैं ना, जो खुश रहती हैं और किसी को भी मिले पहली बार ही तो उसको लगता है ये तो बहुत अच्छी बहन है। तो ये किसी को भी अपने निश्चल हृदय से अपना बना लेती है, इतना इनके अंदर एक आत्मीय आकर्षण है, प्रेम है। तो हरबीन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। I have no words. कुछ शब्द नहीं बचे बाबा जी। He spoke from the heart and touched everyone's heart. I will now request Ritu Tyagi to please give the vote of thanks. Thank you, Harbeen ji. मेरे को कुछ दिल से कहना है। I would like to begin with a quote by my own very daughter Mahima Tyagi, who identifies as a young entrepreneur of 18. The quote begins, "I imagine women not as statues covered with flesh and skin, but everything beautiful in the universe. All the austerity, spinning, lurking, floating amidst the grandeur of the world. I see women as power, and I see them as mercy. I see women as vanity and as simplicity. I see women as tactility and as purity. Women are the creator of human life, doubtlessly the core of human existence. A woman is an enigma, way beyond a mere combination of flesh and bones," unquote. Good evening to all present beautiful ladies. Firstly, I would like to offer my profuse felicitations to our Reverend Swami Ramdev Ji for accepting the invitation to the conference so held in the honor of all the strikingly passionate women entrepreneurs from around the globe. स्वामी जी, ये बेसिकली आपके लिए आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी। I comprehend a stark resemblance of great Swami Vivekanand every time I see Swami ji present here. Dating back to year 1893, Swami Vivekanand himself won the hearts of many at Chicago, USA, with his famous speech beginning with "My brothers and sisters of America." Swami Ramdev Ji carried forward the legacy by addressing a gathering at the same very place about a century later. I draw this parallel between the two due to the revolutionary shift in paradigm both rendered into the minds of people globally. Having this international ambassador of the art of yoga, as many may call it, is no less than having an iron pillar to hold strong our faith in the ability to bring change, not only in the attitude and minds of people, but also in the course of economics and women involvement in the same. Here we thank you for being here with us today, Swami Ji, as a motivation for all women present in the room, regardless of their respective journeys, their ethnicities, or their geographical identities. Because we are all unique, but in that sense, we all are the same. My lovely ladies, I speak to you with a passion from my heart. We all have, it is very common with us, that is of womanhood. I'm here to celebrate the greatness and tenacity of a woman and claim my staunch belief in the same.
We are all challenged by the circumstances of patriarchy, the global belief that women are incompetent in the field of economy. The world is blinded by the archaic notion of men being the bread earners and women being the caregivers, exclusive and separate from money matters. But we all are here, live examples sitting in this room contradicting this gross myth. I would like to commemorate the resilience of all women present, again with the quote, "You can drape me over with shackles or fence me with your stagnant backyard. You can even nail my palms to the ground beneath us all. But can you really kill my faith? Resilience, my belief in a better God, as Swamiji very rightly said. You can pull me back and tape my mouth to save your face that you've masked for all these days, or weeks, or years, for I have lost count, because all in these years I have conjured a patience unbound, a virtue of patience so still and profound, it has lost all concept of time. You may tie my wrists and veil my eyes, but can you really kill the vivacity treasured in the deepest archives of my mind? You can make me a recipient of disdain and contempt. You can make me a rat that menders your house. But can you tame the roar as mighty as the one that resides within? You can fence me with barbed wires and set fire to the boundary that you can cage me in. But the fire in my heart will encompass this whole earth while staying within. You can leave marks on my tender skin. You can leave bruises, scars, even. But can you leave a single blot on my fierce mind and soul within? You think your words hurt, darling. You think you can berate me, but my faith, you forget, is pure titanium. Your confinements just liberate me. This is all I finish, but here is to the faith and, once again, resilience you all possess and inspire me with. Let us challenge the belief of the greatest economist of the India, Chanakya, that women and money matters are not to be mingled by reaching the pinnacle of economic growth and prowess. Cheers. Before I finish, I know that we have a powerful, positive people sitting here, और स्वामी जी हमारे साथ हैं. उनकी शान में सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहती हूँ. इस देश में चंद वर्षों से राजनीति के गलियारों से भ्रष्टाचार रूपी रावण ने जन्म लिया, और ये वो देश था जहां पर सिर्फ संतों और योगियों ने जन्म लिया है, और हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया. पर राजनीति की भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं. तो मैं इस मंच से आज कहना चाहती हूं कि स्वामी जी और सिर्फ स्वामी रामदेव जी ने ये साहस किया, ये फैसला किया कि इस देश को देश बनाना है, और आज जो भी सत्ता का चेंज हुआ है उसमें हमारे स्वामी रामदेव जी, मैं एक औरत होने की हैसियत से ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे स्वामी रामदेव जी इस देश के रावण को मारने में हमारे हनुमान सिद्ध हुए. अगर आप इस बात का समर्थन आपको है, इफ यू बिलीव इन दिस, स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए स्वामी जी के लिए. आई वुड रिक्वेस्ट सब खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत कीजिए. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ. धन्यवाद स्वामी जी. As a mark of our heartfelt gratitude, we'd like to honor Swamiji as an outstanding contribution to Public Life Award. Thank you so much for being with us.